टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियोनवला हिंदी 246 गिव मी ब्यूटीफुल नाइट। धारा दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने ऐसा अचानक कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है? और केविन भाई कैसे है, वह ठीक तो है ना? धारा ये सुनकर थोड़ी परेशान होते हुए, बिल्कुल भी नहीं है, उसकी मेंटालिस्ट स्थिति मुझे नहीं लगता है कि वह सही है। मतलब ये सब कुछ सह नहीं पा रहा है। इस वक्त मैं संयम भाई को तो बुलाया है, पर क्या वह आ सकता है? मैं जानती हूँ वह नहीं आएगा, पर ट्राई कर सकती हो। अगर ये तीनों भाई एक साथ बात कर ले तो अच्छा लगेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेंस कभी भी केविन को ऐसे नहीं देखा है, वह पूरी तरह से टूट चुका है और मैं उसे ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते। और इस समय मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उसे समझा सके। मुझे पता है वश उसे सहारा तो नहीं देखा, पर कुछ ऐसी तो बातें करेगा जिससे केविन ये सब सह सके या वह एक्सेप्ट करे। अगर भाई भी उसे समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वह समझेगा, वह और भी ज्यादा गुस्सा करेगा भाई पर। राहत ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, ये तो तुमने सही कहा, मैं कुछ करती हूँ, तुम मुझे एड्रेस बता दो, क्या पता इसे मान लूँ। इन भाइयों ने ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद करवा दिया है। एक मेरा वाला है जो सुनता नहीं है, एक तुम्हारा वाला है जो ये सिर्फ सहायता नहीं है, और यह संयम भाई है जी सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। इन तीनों भाइयों का तुम मुझे कुछ समझ नहीं, तीनों के तीनों अलग हैं। पता नहीं मिस्टर माहेश्वरी ने आखिर ऐसा क्या किया था जो ये सब ऐसे बन चुके हैं। धारा ये सुनकर अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए, मुझे तो शख्स से अब नफरत होने लगी है। सच कहूँ तो ना मैं उसे शख्स से मिलना भी नहीं चाहती हूँ। सोचा नहीं था कि जिससे मैंने इतने अच्छा समझता था, जिससे मैंने अपना आइडल समझा था, वह ऐसा निकल सकता है। आप क्या ही कर सकते हैं, तुम बस ट्राई करो, मैं देखती हूँ शुभांगी बुआ आती है कि नहीं। कहते कहते धारा शांत हो जाती है। वही धारा के बात को सुनकर राहत उसे शांत करते हुए, फिलहाल तो हमें उसके बारे में ना ही जितना बात करें वही बेहतर है। तुम केविन भाई को संभालो, तब तक मैं देखती हूँ इसका कुछ होता है कि नहीं। ट्राई करूंगी कि आ जाए, पर अगर नहीं आया तो सॉरी दी। धारा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अगर वह आना चाहे तो ही आप उसे लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ सकती हूँ इन भाइयों के बीच कुछ न कुछ तो हो रहे हैं, और यह सब करने वाला उनका खुद का बाप है। हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं कि जितना हो सके उतना इस फैमिली को जोड़ें। अब हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता ये सब। राहत सुनकर अपना सर हिलाते हुए, ये तो सच कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। फिलहाल तुम मुझसे बात करती हूँ और फिर आपको बता देता हूँ। वह कॉल कट करके सामने देखने लगते हैं। उसके चेहरे पर हल्की हल्की परेशानी थी। वह अपने सर पर हाथ रखकर, अब मैं क्या करूं, इस पागल को कैसे वहां तक ले जाऊं? अगर ले भी गई तो यह पागल कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरा सर और दर्द करेगा। वहां पर केविन भाई में डिप्रेशन में है, समझ सकती हूँ उनके हालात तो बहुत खराब हो गई होगी। और ऊपर मेरा पागल है जो मेरे सुनने को ही राजी नहीं है। अगर मैंने उसे बोल भी दिया ना तो मेरे सर पर डंडा मार देगा या कुछ ऐसी बातें करेगा जो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। समझ नहीं आता इसे समझो कैसे। राहत कुछ कुछ तो कर, अब तेरी जरूरत तो है और भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है, तो संयम भाई भी कितना अकेले हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को। इस तो बस गुस्सा और अपनी पागलपंती ही दिखती है, बाकी तो ये कुछ भी दिखता ही नहीं है। कहते कहते वह कुछ सोचकर अपना सर हिला देती है और अपनी जगह पर खड़ी होकर एक गहरी सांस लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। जब वह कमरे के अंदर आती है तो देखी है वश वॉशरूम से बाहर आ चुका था। इस समय उसने सिर्फ लोअर ही पहनी हुई थी। उसे ऐसे देखकर राहत सोफे पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर परेशानी और थोड़ी सी घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। उसने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ रखा था और वश सिर्फ और सिर्फ देखे जा रही थी। उसने अपनी नजरें एक बार भी नहीं हटाई थी। वही वश अपने मोबाइल में देखते हुए, कैंडी इतनी ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे चेहरे पर मुझे परेशानी अच्छी नहीं लगती। अब बोलो तुम्हारे मन में कौन से सवाल चल रहा है, पूछ लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ज्यादा वक्त तक तुम अपने पेट में सवाल नहीं रख सकती, इतना तुम्हें जानता हूँ तुम्हारे बारे में। वश आवाज से राहत जो अपने मन में सोच रही थी वह बाहर आ जाते हैं। वह गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए वश की तरफ बढ़ जाती है। वह उसके सामने खड़ी होकर एक मासूम से बच्चे की तरह उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है, जिससे वश उसकी नीली आंखों में देखा है जो बड़े प्यार से उसे देख रहे थे। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर अपनी आंखें खोलकर, ऐसे मत देखो, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये तुम्हारी आंखें नहीं है, यह मेरा नशा है जो हद से ज्यादा बढ़ जाता है मेरे लिए। वश की बात सुनकर रहा उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर बड़े प्यार से, तो डूब जाओ ना, किसने रोका है?
वैसे भी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं कभी तुमसे कुछ मांगा ही नहीं है ना। पर अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दे दोगे? वैसे तो मुझे नहीं लगता तुम दे दोगे। वश कुछ सेकंड के लिए राहत को देखा है, जो उदासी भरे चेहरे के साथ अपनी पलकें नीचे झुकाए हुए थे। ये देखकर वश उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से, तो आज मेरे कैंडी को कुछ चाहिए, मुझे बोलो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। वश बात सुनकर रहा अपना हाथ आगे करके, पहले वादे करो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। नाइट की जबान से तुम्हार प्रॉमिस बढ़कर है कैंडी। मैं बोल रहा हूँ, और मैं कभी भी अपनी बातों से मुकरता नहीं, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बोल तुम्हें क्या चाहिए? मैं वादा करता हूँ जो भी तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे पास होगा। कहते हुए वह उसकी आंखों में देखने लगता है, तो राहत उसके हाथों पर पहले अपना हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर वैसे ही उसकी आंखों में देखकर बड़ी मासूमियत से, क्या तुम मेरे साथ के केविन भाई से मिल सकती हो? पता है तुम्हें उनसे मिलना पसंद नहीं है, ये तक कि तुम्हें उन्हें देखना भी पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, गुस्सा करते हो, पर मेरे लिए उनसे एक बार मिलो, क्योंकि वह शायद डिप्रेशन में है और इस समय उनको जरूरत है। आखिर अकेले संयम भाई कहाँ कहाँ देखेंगे? कुछ तो मदद करो, ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे कुछ ऐसा बता दो जिससे वह खुद शांत हो जाए। और मुझे पता है मेरा पति है ना, जैसा भी हो, पागल हो, सन की हो, पर वह मेरी बात कभी नहीं टालेगा और सबको सही तरह से जवाब भी देगा। तुम उसे कुछ भी बोलो जिससे वो खुद शांत हो जाएगा। उसे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे पास इतना इंटेलिजेंट दिमाग है, क्या इतू सा काम नहीं कर सकते? तुम्हें सच में किसी को हैंडल करना बिल्कुल नहीं आता है। तुम तो नाइट हो ना, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करोगे ना। और तुमने मुझे वादा भी किया है, और तुम अपनी जबान के भी पक्के हो, ऐसा तुमने कहा है। इतना कर दो, मैं ज्यादा कुछ बोलती भी नहीं हूँ तुमसे। देखो अभी मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं रही, बस इतना सा बोल रही हूँ। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है, और वही उसके बातों को सुनकर वश सिर्फ शांत हो जाता है। वह कुछ भी नहीं कहता, वह बस उसकी आंखों में देखने लगता है। ये देखकर राहत बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अब तुम मुझसे गुस्सा होना मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? कोई नहीं, मैं बता दूंगी, वैसे भी तुमने तो कहा था तुम मेरी बातें मानोगे और मुझे जो चाहिए वह दे दोगे। पर चलो कोई नहीं, तुम नहीं देना चाहते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, तुमसे बस मांग रही थी और तुम देने वाले थे। पर अब तुम दे नहीं रहे हो, तो आखिर पति होता किसके लिए बीवी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करे? पर कोई नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखते हैं, फिर उदासी भरे चेहरे के साथ उससे दूर हो जाते हैं। वह वहां से जाने ही वाली थी कि वश अपनी गहरी आवाज में, 10 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये सुनकर रहा हाथ जो उदास भारी एक्टिंग कर रही थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह भागकर उसके गले लगाते हुए, थैंक यू सो मच, तुमसे ज्यादा हैंडसम, प्यार, क्यूट, इनोसेंट पति दुनिया में कोई भी नहीं है। जैसे भी हूँ मेरे प्यारे प्यारे मासूम पति हूँ। वश राहत को इतना ज्यादा खुश होते हुए देखकर उसको अपने से दूर करके उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर, कैंडी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बदले भी कुछ लेने वाला हूँ। मुझे पता है तुम तो बहुत प्यारी हो और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करोगी। क्यों, सही कहा ना, तुम भी तो अपने पति की ख्वाहिशों को पूरा करोगी ना, आखिर तुम्हारा पति सब कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए। तो वश बातें सुनती है, जो डायलॉग उसने उसे दिए थे वह खुद पर इस्तेमाल करते हुए देखकर वह गहरी सांस लेकर, बोलो अब क्या चाहिए तुम्हें? सच में तुम बड़े वाले बिजनेसमैन हो और आप मुझे पछतावा हो रहा है मैं क्यों एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। पछतावे के लिए पूरी जिंदगी है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं। गिव मी ब्यूटीफुल नाइट। 247 टूटा हुआ इंसान को कितना मैं तोड़ूं। वश राहत को इतना ज्यादा खुश होते हुए देखकर उसको अपने से दूर करके उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर, कैंडी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बदले भी कुछ लेने वाला हूँ। मुझे पता है तुम तो बहुत प्यारी हो और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करोगी। क्यों, सही कहा ना, तुम भी तो अपने पति की ख्वाहिशों को पूरा करोगी ना, आखिर तुम्हारा पति सब कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए। तो वश बातें सुनती है, जो डायलॉग उसने उसे दिए थे वह खुद पर इस्तेमाल करते हुए देखकर वह गहरी सांस लेकर, बोलो अब क्या चाहिए तुम्हें? सच में तुम बड़े वाले बिजनेसमैन हो और आप मुझे पछतावा हो रहा है मैं क्यों एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। पछतावे के लिए पूरी जिंदगी है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं। गिव मी ब्यूटीफुल नाइट। कहते कहते उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी और वही उसके ऐसी बात को सुनकर राहत अपनी आंखें छोटे छोटे कर लेती है। वह गहरी सांस लेते कर अपना सर हिला देती है। राहत उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर अपना सर हिलाते हुए, सच में तुम्हें यही सब मुझे गुस्सा आ रहा है? मैंने तुमसे शादी है क्योंकि, चलो छोड़ दो, कुछ फायदा तो है नहीं। तैयार हो जाओ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। संयम भैया भी शायद वहां पर होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे फैमिली में चल तो चल क्या रहा है?
एक तुम हो जिस किसी की परवाह नहीं है, और एक घर वाले हैं जिससे तुम्हारी परवाह है। बस फर्क इतना है कि जिस वक्त करना चाहिए था उसे वक्त उन्होंने किया नहीं और अब करना चाहते हैं तो तुम करने दे नहीं रहे हो। कहते रहते वो उसके कंधे पर अपने हाथों को मारते हुए अपने से दूर करके वहां से वॉशरूम की तरह बढ़ जाते हैं, और वही वश उसकी बात को सुनकर बस अपना सर हिला देता है। राहत वॉशरूम की तरह बढ़ते हुए कुछ सोचकर दरवाजे पर अपना हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए, वैसे कल मैमी और अप्पा दोनों ही आने वाले हैं और सुबह हम दोनों को उन्हें ले जाने के लिए जाना है, तुम्हें तो पता ही है ना। कहते कहते वह उसे देखने लगती है तो वश बस अपना सर हिला देता है। राहत बिना कुछ बोले वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केविन के पैलेस में केविन सोफे पर बैठा हुआ था, धारा उसके साथ थी। तो वही संयम केविन की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, केविन क्या हालत बना रखी है तुमने खुद की, और जो हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते थे। वैसे भी मेरी बताने की वजह भी तुमने दिखा दी। अगर मैं तुम्हें बता दिया होता तो पूरी जिंदगी तुम सिर्फ और सिर्फ गिल्ट में रहते, नफरत करने लगते खुद से, और मैं तुम्हें नफरत करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वैसे भी छोटे ने पता है क्या किया है अपनी नफरत में, पर वह इतना जरूर अपनी नफरत को अपने अंदर समझ सकता है कि खुद को वह बर्बाद नहीं करे। फिर भी देखो वह कैसा है, और तुमने देखो क्या हालत बना रखी है। तुम्हें तो अभी अभी पता चला है, पर छोटे को तुमसे ज्यादा पता है। पर फिर भी वह है ना, उसके होठों पर कभी भी मुस्कुराहट नहीं जाती, माना वह अंदर से पूरी तरह अकेला है। पर वह अपने आप को ऐसा तो नहीं कर रहा है जैसे तुम कर रहे हो। कहते कहते संयम शांत हो जाता है। हैप्पी भी वहां पर मौजूद थी, उन सभी के लिए कॉफी को लाती है और टेबल पर रख देती है। केविन कॉफी को लेता है तो हैप्पी मुस्कुरा देती है। केविन कॉफी पी रहा था तो संयम कुछ सोचते हुए केविन की तरफ देखकर, अब आगे तुमने क्या सोचा है? ऐसे ही रहने के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बातें करो। तुम धारा को तो देखो, वह कितनी जरा डर चुकी है तुम्हारे से बिहेवियर से, उसके बारे में तो सोचो। माना तुम्हें नफरत है, सबसे गुस्सा है, पर इस बीच उसे क्यों ला रहे हो ना? ये सब हमारे परिवार का है तो इसमें दर्द उसको क्यों हो रहा है? छोटे को देखो, चाहे वह कैसा भी हो, कितने भी दर्द हो, पर मैंने उसकी बीवी की आंखों में आंसू नहीं देख। आखिर क्यों तुम समझ नहीं रहे हो कि अपनी इस फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में तुम इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तभी हाल में एक आवाज गूंजती है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, क्यों परेशानी ले रहे हो? आखिर जब करना था तब तो कुछ किया नहीं, और अब ऐसे बैठे हो। जरूरत नहीं है ऐसे बैठने की, अब जो हुआ है उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। बचपन से ही कमजोर दिल बने हो, कभी तो दिमाग का यूज किया होता तो आज ऐसे नहीं होते। चलो क्या ही कर सकते हैं। यह आवाज सुनकर सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। सभी की नजर हाल में आते हुए रास्ते पर चली जाती है तो सभी हैरानी से देखने लगते हैं। धारा के चेहरे पर हैरानी नहीं थी तो वही सामने से आ रहे हैं वश और राहत उन सभी को देख रहे थे। जहां राहत के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी तो वही वश अपने दोनों हाथ जब में डाले बड़े आराम के साथ आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वह एक्सप्रेशन लेस होकर अपनी आंखों में अलग सी चमक लिए आ रहा था। उसे देखकर संयम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वह हैरान था कि उसका भाई यहाँ पर कैसे आया। वह तो उनसे ढंग से बात तक नहीं करता था और आज ऐसे यहाँ पर आना उसे लगता है शायद केविन के लिए उसका प्यार है, वह उसकी परवाह करता है। संयम उसे आते हुए देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, चलो तुम्हें किसी की तो परवाह है, मेरी ना परवाह करो, पर केविन की तुम कर रहे हो। संयम इसके आगे कुछ का पता उसे पहले ही वश सिंगल सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले सामने देखते हुए अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए अपने सख्त आवाज में, परवाह तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे कैंडी के आना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मेरी कैंडी को तुम्हारे भाई का दर्द देखा नहीं गया। परिवार समझती है और मैं उसकी बातों को कभी टलता नहीं। अब पहली बार उसने कुछ मांगा है, मुझे देना भी तो मुझे जरूरी है, आखिर मैं उसका पति हूँ। अब बोलो कौन से डिप्रेशन में चल गया है तुम्हारा भाई? आखिर क्या हुआ है? केविन माहेश्वरी को बाप की काली करतूतों को बाहर आते हुए देखकर रोना आ रहा है। ये सोच रहे हो तुम्हारा सारा बिजनेस तो अब तुम्हारे हाथ में आ गया है, इसी वजह से खुशी में पागल तो नहीं हो गए हो ना? कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से केविन को देखा है जिसने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी, और वही उसकी ऐसी बात को सुनकर राहत उसकी तरफ देखकर, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर किस लिए आए हैं हम, और तुम ऐसी बातें करोगे उससे? कहते कहते वह उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है तो वश अपने सर पर हाथ रखकर बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, ओ नो कैंडी, मैं ना चीजों को बहुत ज्यादा भूलने लगा हूँ। मैं तो यहाँ पर उसे समझा नहीं आया ना, अब क्या समझाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तुमने मुझे यहाँ पर लाया है तो बोलो क्या समझाऊं इसे? मैंने कभी ऐसी चीज की नहीं है ना, और सच कहूँ तो मुझे इसे समझने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये समझाऊं? टूटा हुआ इंसान को कितना मैं तोड़ूं? मुझे नहीं लगा था कि कोई इतना भी ज्यादा कमजोर होगा।
तेजपाल का खून ऐसा भी निकलेगा? ये तो साइड इफेक्ट। अब बोलो क्या समझाऊं? तुमने सब लोग को परेशान करके रखा है। इतना डिप्रेशन में मैं भी नहीं था। अब एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम्हारा दिल इतना कमजोर है तो ऐसी बात तो सुनते ही क्यों हो? कानों में कुछ डाल कर रखो। परेशान करके रखा है तुमने मुझे और मेरे कैंडी को भी। अब मेरे घर में मेरी फैमिली आने वाली है, उनका सब कुछ छोड़कर मुझे तुम्हारे यहाँ पर आना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह अपना सर दबाने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर संयम हैरानी के साथ तुम्हारी फैमिली। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संयम की बात पर वश अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, क्या मेरी फैमिली नहीं हो सकती है? अब ये बात अलग है कि कुत्तों को मैं अपनी फैमिली नहीं मानता, पर मेरी है एक फैमिली, बहुत प्यारी है और मेरे लिए सबसे कुछ खास है और कुछ जानना है। कहते कहते वह उसे देखकर मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा अजीब थी। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर राहत उसके कंधे को दबाते हुए उसे आंखें दिखा देती है। तो वश बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अब मैंने क्या किया है कैंडी? बात भी नहीं कर सकता क्या? मैं तो सिर्फ बात ही तो कर रहा हूँ। अब इसमें तुम मुझे ऐसे आंखें क्यों देख रही हो? डर लगता है मुझे इन आंखों से। तुम्हें पता है ना मैं कितना ज्यादा तुमसे डरता हूँ। वश की ऐसी बातों को सुनकर राहत को लगभग बेहोशी होने वाली थी। वह अपने मन में यही सोच रही थी, उसकी आंखों से डर लगता है। ये डायलॉग तो उसका है। वह लगभग पागल ही होने वाली थी। वह गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लेकर, पतिदेव हम यहाँ पर जिस काम के लिए वह करो। तुम्हारा भाई इतना परेशान है, थोड़ा तो उसे समझाओ। देखो कैसे हालत हो गई है उसकी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे प्यार से बात करना चाहिए? जैसा भी हो तुम्हारे भाई है। वी हम रियली कैंडी, खून का रिश्ता होना मतलब भाई होता है। मुझे नहीं लगता कि खून का रिश्ता होने से कोई भाई बनता है। और वैसे भी उसे समझाने से ज्यादा इसे खुद समझना चाहिए कि ये दुनिया कैसी है। कमजोर दिल वाले अक्सर दर्द ही सहते हैं और दर्द सहते हुए वो तुम्हारे भगवान को प्यारे होते हैं। और जहाँ तक मेरी मानना है तो अब कुछ बदला तो नहीं जा सकता। जिसकी जिंदगी में जो है उसे लेकर आगे तक बढ़े। इसके आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मैंने कुछ कह दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगे और मैं अपनी कैंडी को बिल्कुल भी गुस्से में नहीं देख सकता। बड़ी मासूमियत से राहत को देखने लगता है। राहत उसे कैसे देखते सपना सर हिला देती है और सामने देखने लगती है। 248 तुम गिनते जाओ और उन्हें दफनाते जो बाकी देने का काम। पतिदेव हम यहाँ पर जिस काम के लिए वह करो। तुम्हारा भाई इतना परेशान है, थोड़ा तो उसे समझाओ। देखो कैसे हालत हो गई है उसकी सी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे प्यार से बात करना चाहिए? जैसा भी हो तुम्हारे भाई है। हम रियली कैंडी, खून का रिश्ता होना मतलब भाई होता है। मुझे नहीं लगता कि खून का रिश्ता होने से कोई भाई बनता है। और वैसे भी उसे समझाने से ज्यादा इसे खुद समझना चाहिए कि ये दुनिया कैसी है। कमजोर दिल वाले अक्सर दर्द ही सहते हैं और दर्द सहते हुए वो तुम्हारे भगवान को प्यारे होते हैं। और जहाँ तक मेरी मानना है तो अब कुछ बदला तो नहीं जा सकता। जिसकी जिंदगी में जो है उसे लेकर आगे तक बढ़े। इसके आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मैंने कुछ कह दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगे और मैं अपनी कैंडी को बिल्कुल भी गुस्से में नहीं देख सकता। बड़ी मासूमियत से राहत को देखने लगता है। राहत उसे कैसे देखते सपना सर हिला देती है और सामने देखने लगती है। सामने केविन, जिसने अपनी नजरें ऊपर कर वश को देख रहा था। वह उसे देखकर कुछ सोचते हुए, आखिर छोटे तुमने इतना सब कुछ हमसे छुपाया क्यों? क्यों तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताया? आखिर क्यों ये सब हुआ? और तुम्हें जेल क्यों भेजा गया था? तुम्हें कभी इस बारे में हमसे बात नहीं की। माना हमने वक्त पर तुम्हारा साथ नहीं दिया था, पर हम भी तो मजबूर थे ना। हमें भी तो तुमसे दूर किया गया था। आज तक हमारी माँ के साथ क्या हुआ यह अभी तक किसी को नहीं पता है, सिवाय तुम्हारे कि तुम ही थे जो उसे वक्त माँ के साथ थे। तब से तुम बहुत अजीब बन चुके हो। हमें भी तो लगता है कि हमारी भी फैमिली हो। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ रहे। जिस प्यार के लिए मैं तरसता हूँ वह प्यार मुझे चाहिए। फैमिली चाहिए जो हमारी पूरी तरह से बिखर चुकी है। तुम्हें नहीं लगता कि एक फैमिली हमारी बन गई तो माना तुम बहुत ज्यादा नफरत करते हो। उसके आगे कुछ का पता वश की ठंडी आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। बहुत हो गया तुम्हारी, यह क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं बता रहा है? ये सुनकर मेरे कान दर्द करने लगे हैं। और मुझे समझने के बारे में सोचना भी मत। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास दिमाग था तब तो तुमने अपने बाप को नहीं रोक सकते थे। जिस वक्त वह शख्स किसी से शादी कर रहा था उसे वक्त तुम्हें समझ जाना चाहिए कि कितना घटिया है तुम्हारा बाप। फिर भी तुम खुशी के साथ उसकी शादी में शामिल हुए। फैमिली प्यार जिसके लिए तुम तरस रहे हो, पहले उसे पाने के लिए खुद को तो उसे लायक बनो कि कोई वह तुम्हें दे दे। दर्द जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं होती है। किसी को अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना मतलब खुद को एक कठपुतली बनाने का काम होता है।
ये दोनों अलग अलग हैं, पर एक से के साथ एक जुड़े हैं। जो दर्द तुम्हें अब मिल रहा है वह उसे वक्त मिलता है जब तुम अपनी जिंदगी को किसी को कंट्रोल करने नहीं देते। तुमने खुद को उसे कंट्रोल दिए करने दिया जो खुद की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। तुम उसकी कठपुतली बन गए जिसे मैं खुद के मतलब के सिवा कुछ देखा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर ऐसे डिप्रेस रहोगे या दर्द में रहोगे मैं तुम्हें गले लगा लूंगा, तुमसे प्यार से बात करूंगा, तो मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें फैमिली बनाऊंगा तो मेरे etc. ओ नो यू इडियट कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता है। वह उसके सामने खड़ा होकर उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो मैं ये सब करूंगा, मेरे पास दिमाग है और उसे चलाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। और जहां तक बात तुम्हारे टूटने से डिप्रेशन की है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कल को तुम बर्बाद हो जाओ। वैसे देखा जाए तो तुम बर्बाद हो ही चुके हो। सुना है इंटरप्राइजेज तुम्हारी बंद होने की कगार पर है। सुनने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसकी कमाई ऐसी थी कि मैं तो यही कहूंगा कि अगर तुम्हें पछतावा है तो उस सारे रिश्ते इमोशंस तोड़ दो। जब मारेगा ना तो मैं उसके लिए किसी को आंसू बहते हुए नहीं देख सकता। वैसे तो देखा जाए तो मेरे नफरत के भी काबिल नहीं है। मेरी नफरत का भी एक स्टेटस होता है, पर उसके लिए अगर तुमने आंसू कहा है तो शायद मेरे नफरत के काबिल बन जाओगे और मेरा शिकार भी, मेरा नेक्स्ट टारगेट बनोगे। क्या चाहते? उसने अपनी लास्ट की लाइन उसके कान में कही थी, वह भी इतनी खतरनाक आवाज में जिसे सुनकर केविन के चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगती है। वही वश उसके कंधे पर दोनों हाथों को रखकर मुस्कुराते हुए उससे दूर हो जाता है। वह अपनी कैंडी की तरफ जाकर उसके कमर पर हाथ रखते हुए, अब मैंने इसे समझाया। और कितना समझाओ, इतना भी मैं नहीं समझ सकता। मैंने कभी ऐसी चीज की नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम हो जो इस मासूम से बच्चे पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। अब हमें चलना चाहिए, अब इनके फैमिली मैटर है, ये देख लेंगे। कहते कहते वह जाने ही वाला था कि संयम कुछ सोचने हुए वश की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, रवि गायब हो चुका है। जब पार्टी खत्म हुई थी तो पार्टी के बाद वह कहीं गायब हो गया है। उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। क्या जान सकता हूँ उसके गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वश ये सुनकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है जो जल्दी से छुप जाती है। वह अपनी कैंडी की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत भरी शक्ल लिए, अब तुम ही बताओ मैं कैसे उनके पास आऊँ? अगर यह मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं, मैं तो यहाँ पर समझना आया था, पर तुम देखो यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है और तुम कह रही हो मैं गलत हूँ। अब तुम बोलोगी नहीं कुछ कैंडी, मतलब तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कहते कहते वह संयम की तरफ बढ़ जाता है। वही राहत उसकी बात को सुनकर हैप्पी की तरफ देखती है तो हैप्पी अपना सर हिलाते हुए संयम की तरफ देखकर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसमें उसका क्या हाथ हो सकता है? वैसे भी वह यहाँ पर समझाने आया है और उसकी दुश्मनी कौन से उनके साथ है? आप भी ना यहाँ पर, हम किस लिए हैं और आप हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। संयम एक गहरी सांस लेकर वश को देखा है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह अपनी जगह से खड़ा होकर, एक हाथ कटा हुआ मिला है माहेश्वरी पैलेस में। डीएनए रिपोर्ट कल तक आ ही जाएगी और मुझे यकीन है कि वह हाथ रवि का ही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही राहत भी मुंह खोल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ये सब सुन रही थी। तो वश संयम के पास आकर अपनी तिरछी नजरों से अपने कैंडी को देखा है। फिर उसकी कॉलर को सही करते हुए अपनी ठंडी आवाज में धीरे से, प्रेसिडेंट क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो सकती है मेरी कैंडी को डराने की? तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है? मतलब तुम सच में अंगूठे छाप हो जो ऐसी बातें मासूमों के बीच कर रहे हो, और तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना वह सच है। अब तुम्हें जो करना है वह कर सकते हो, मैंने रोका तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सिर्फ तुम देखते जाओ, तुम्हारी आंखों के सामने एक डेड बॉडी मिलती जाएगी और तुम सिर्फ उन्हें देखते ही रह जाओगे। कहते कहते वह कुछ सोचकर उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में मुस्कुराते हुए, वैसे तुम एक प्रेसिडेंट हो, गवर्नमेंट अपने हाथों में ले रखे हैं, एक जगह ले लो, गवर्नमेंट की लाशें आएगी और तुम्हें दफनाने के लिए बहुत सारी जगह लेनी पड़ेगी। तुम गिनते जाओ और उन्हें दफनाते जो, बाकी देने का काम कहते रहते हो। बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उससे दूर होकर उसकी कॉलर को सही करके उसे आंख मारकर वहां से चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर संयम के चेहरे पूरी तरह से पसीने में लटपट था। उसकी बातें इतनी ज्यादा डरावनी थी कि वह अपनी पॉकेट से रुमाल को निकालकर उसे अपना चेहरा पहुंचने लगता है। वही उसको ऐसे पसंद में देखकर सभी हैरान हो चुके थे। वही वश राहत की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। उसका चेहरा पूरी तरह से डर से भर चुका था, पसीने में लटपट था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या।
तभी हैप्पी उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिससे संयम की नज़र उसे पर जाती है। तो हैप्पी परेशानी भरी आवाज़ में, सब कुछ ठीक तो है? आपके चेहरे पर इतना पसीना क्या हुआ है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हम डॉक्टर के पास जाए? संयम इस पर अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसी का मोबाइल बजने लगता है, तो संयम कॉल अटेंड करता है। तो सामने से मानव परेशान भरी आवाज़ में, प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। संयम मानव की बात को सुनकर अपना सर हिलाते हुए, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? ये सुनकर मानव जल्दी से परेशानी भरी आवाज़ में, अगर आपके सामने टीवी है तो आप ओपन करके न्यूज़ देख लीजिए। ये सुनकर संयम हम अपना सर हिलाते हुए टीवी ओपन करता है। जैसे ही वह न्यूज़ को लगता है, वैसे ही हैरान हो जाता है। उसके साथ ही साथ सभी हैरानी से देखने लगते हैं। केविन हैरानी भरी आवाज़ में, भाई ये सब कैसे? और आपको नहीं लगता है ये हमारे ही बॉडीगार्ड है? पर कैसे? पापा तो जेल में थे ना, तो फिर उनके साथ ही किसने किया? 249 ये स्टाइल जो है मरने की, ये नाइट की है। ये सुनकर मानव जल्दी से परेशानी भरी आवाज़ में, अगर आपके सामने टीवी है तो आप ओपन करके न्यूज़ देख लीजिए। ये सुनकर संयम हम अपना सर हिलाते हुए टीवी ओपन करता है। जैसे ही वह न्यूज़ को लगता है, वैसे ही हैरान हो जाता है। उसके साथ ही साथ सभी हैरानी से देखने लगते हैं। केविन हैरानी भरी आवाज़ में, भाई ये सब कैसे? और आपको नहीं लगता है ये हमारे ही बॉडीगार्ड है? पर कैसे? पापा तो जेल में थे ना, तो फिर उनके साथ ही किसने किया? कहते कहते वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वही संयम बस शांति से सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह न्यूज़ को देखकर कुछ सोचते हुए अपना सर हिला देता है, जैसे वह जो सोच रहा है वह सही है। वह अपने मोबाइल को देखा है और सामने न्यूज़ को। दरअसल सामने जो न्यूज़ आ रहे थे उसमें एक टैंकर में लाशों की गाड़ी थी। जैसे कह सकते हैं वह करीब 20 से ज़्यादा लोग थे, जिन्हें बेरहमी में से मारा गया था। और उन्हें ऐसे मारा था, खास करके उनकी आंखें निकाली गई थी और उन आंखों को एक बॉक्स में डाले इस टेम्पो की साइड में रखा गया था। यह इतना ज़्यादा भयानक था कि हैप्पी को उल्टी आ रही थी। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। यहाँ तक कि धारा भी यह सब देख नहीं पाती है, वह भी वहाँ से भागकर चले जाती है। केविन ये सब गौर से देखा है, फिर कुछ सोचते हुए संयम की तरफ देखकर, भाई आपको नहीं लगता है ये स्टाइल जो है मरने की, ये नाइट की है? मतलब उसी का ही तो शौक है ना, आंखों को निकाल कर साइड में रखने का। यहाँ तक कि बीच में भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना। यह इंसिडेंट ये रिटर्न हुआ है और उसे वक्त शायद किसी बिजनेसमैन के आदमी थे, पर यह हमारे आदमी के साथ क्यों ये सब कर रहा है? आखिर पापा के साथ क्या दुश्मनी होगी उसकी? अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। आप कुछ कहा क्यों नहीं रहे हैं? अब ये सब तो हमारे ही आदमी है, तो प्रॉब्लम हमें ही होने वाली है। संयम उसके हर एक बात को सुनकर अपना सर हिलाते हुए गहरी सांस लेकर, फिलहाल तो तुम आराम करो, मैं देखता हूँ क्या होता है। जब से पापा हॉस्पिटल में गए हैं तब से लाशों के ढेर और खून ही खून नजर आने लगा है। लगता है ये दिन खून से ही खेलने वाले हैं। इतना समझ लो, जब तक पापा यहाँ पर है तब तक शायद ये दिन खत्म नहीं हो गए। एक बात पूछूं तुम्हें? केविन संयम के ऐसे अचानक से सवाल पर अपना सर हिला देता है। तो संयम एक गहरी सांस लेकर, अगर कल को पापा इस दुनिया में नहीं होंगे तो क्या तुम उनके लिए आंसू बहाओगे या उनकी चिता को अग्नि देने के लिए भी नहीं जाओगे? केविन संयम के सवाल को सुनकर हैरान हो जाता है। वह कुछ सोचते हुए, सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर इतना जरूर कह सकता हूँ मेरे आंसू उनके लिए नहीं बहेंगे। अगर उन्होंने मेरे अपनों को मुझसे दूर किया है और अगर उन्होंने मेरा अपनों को चोट पहुंचाई है और जो सोच रहा हूँ वह सही है, तो मेरे लिए वह मर चुके हैं। कहते हुए केविन वहां से चला जाता है। वही केविन के बात को सुनकर संयम कुछ नहीं कहता है। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचकर वहां से चला जाता है। वही संयम भी उसे देख रहा था। वह वही सोफे पर बैठ जाता है, न्यूज़ को बंद कर लेता है, क्योंकि वह न्यूज़ को देखकर पूरी तरह से एडिटेड हो चुका था। उसका सर दर्द कर रहा था। खून खून को देख भी कर और लाशों की जो हालत थी वह लास्ट है बहुत ज्यादा क्रूअल्टी से मर गया था, जिन्हें देखकर वह गहरी सांस लेता है। हैप्पी जब आती है और टीवी को बंद देती है तो एक गहरी सांस लेकर संयम के साथ चले जाते हैं। संयम भी उसे अपने साथ ले जाता है। वश के प्राइवेट पैलेस में वश राहत आ चुके थे। राहत पहले ही अंदर जा चुकी थी। तभी वश सोफे पर बैठ जाता है और कुछ सोचते हैं। वह टीवी को ऑन करता है। उसके सामने भी वही न्यूज़ आ रही थी जो केविन के पैलेस में थी। लाशों को देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। वह मोबाइल को अटेंड करके, गुड भासम, आई थिंक तुम्हारी पनिशमेंट मुझे कैंसिल करनी चाहिए। काम बहुत अच्छी तरह से किया है, दिल को सुकून मिल रहा है उन्हें देखकर। एक काम करो, तुम ये सब होने के बाद हनीमून के लिए कहीं चले जाओ। आखिर तुम्हारी बीवी भी गुस्सा हो रही होगी, तुमसे टाइम नहीं निकल पा रहे हो। भस्म ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। पहली बार इतनी मीठी आवाज में वश उसकी तारीख और उसकी पनिशमेंट कैंसिल कर रहा था।
उसे लगभग बेहोशी होने वाली, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उसका बॉस है। वह अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए। थैंक यू सो मच बॉस। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसके आगे कुछ का पता तभी वश जोर जोर से हंसते हुए, क्या तुम्हें लगता मैं यही कहूंगा? कहते कहते वह कुछ सोचते हुए बड़े प्यार से, तुम्हें सच ही लगा था मैं यही कहूंगा? वैसे थक गए होंगे मेरे साथ काम करते करते, आखिर आराम में देता ही नहीं हूं तुम्हें। तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे बारे में तुम भी सोचना पड़ेगा मुझे। अभी तुम ही देखो तेजपाल के आदमियों का क्या हाल हुआ है। उसकी दुश्मन की कीमत उसके आदमियों को चुकानी पड़ रही है। कल को मेरे दुश्मन आ जाएंगे तो वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे? इसी वजह से मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा तो रहम दिल होना ही चाहिए। आखिर इतने सालों तक तुम मुझे झेलते आए हो, मेरे हर एक गुनाहों का सबूत और इसका गवाह हो तुम हो, जिसे पता है मैंने कितनों के खून से अपने हाथों को रंग है। आखिर मैं अपने हाथों को रंगा था, और तुम हो जो मेरे हाथों को साफ करते थे। सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना ज्यादा लॉयल हो सकता है। इस मतलबी जिंदगी में तुम सच में मेरे काम के निकले। पर चलो, तारीफ भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इंसान पागल हो जाता है। काम तो तुमने सही किया है, अब आगे के काम तुमने करने हैं। उसके हर एक आदमी की लाश मुझे चाहिए, हर एक की आंखें मुझे उससे अलग होते हुए नजर आनी चाहिए। आखिर उन आंखों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कहते कहते कॉल कट कर देता है और वही लाशों को देखने लगता है। उसकी नज़र तो उसे डब्बे में जो आंखों को रखा था उसे पर जाती है, उन्हें देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए। बस शुरुआत है, अब उन आंखों को मैं उनसे अलग कर दूंगा जिन्होंने। कहते कहते वह अपने सरनामे हिलाते हुए, नहीं नहीं अभी तो शुरुआत है। कह दिया मजा नहीं आएगा, जाना है। मेरे बारे में हर किसी को पता लगाना है, सभी को मुझे जाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। मुझे जाने के लिए जितनों ने तकलीफ उठाई है उतना ही सब्र तो सबको होना ही चाहिए। आखिर मेरी कहानी है, जानना इतना आसान थोड़ी है। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए टीवी को बंद करके अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। कमरे में जैसे ही आता है तो सामने राहत को देखा है, जो वॉशरूम से बाहर आ रही थी। उसे समय उसने अपने सर पर हाथ रखा था, वह उसे हल्के हाथों से दबा रहे थे, जैसे उसका सर दर्द कर रहा हो। वही वश राहत के पास आ जाता है, वह उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिससे राहत से देखने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की हल्की परेशानी थी, जिसे देखकर वश उसके दोनों गालों को पकड़कर, क्या हुआ, मेरे कैंडी को इतनी दर्द में क्यों दिख रही है? और चेहरे पर परेशानी, क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कहते हुए बस की नीली आंखों में देखने लगता है। इस समय उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, और राहत उसके आंखों में कोई इमोशंस ना देखकर गहरी सांस लेते हुए, कुछ नहीं, बस मेरा सर दर्द कर रहा है। पता नहीं अचानक से क्या हुआ है, लगता है ज्यादा सोचने की वजह से ये दर्द कर रहा है। अब सोचो भी कैसे नहीं, तुमने इसके अलावा कुछ छोड़ ही नहीं है मेरे पास। हर वक्त तुम्हारी ऐसी बातें जो मुझे गुस्सा दिलाती है। क्या जरूरत थी तुम्हें केविन भाई से ऐसी बात करने की? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और ऊपर से पूरा परिवार कैसा हो चुका है। मन कर रहा है एक एक को ना घर से बाहर निकाल कर अच्छी खासी क्लास लगा लूं। तुम्हारे भाइयों की वजह से मैं हैप्पी दी और धारा दी और आरिज तीनों के ही सपनों पर पानी फेरते जा रहे हो तुम लोग। कितने सपने सजाए थे कि हम सभी घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर नहीं, तुम भाइयों की वजह से सारे सपनों पर मुझे से पानी फेंकना पड़ रहा है। मैंने क्या सपने सजाए थे? मुझे हैप्पी फैमिली मिलेगी जिसमें एक परिवार होगा, पर मिला क्या? तुम जिसे तो क्या ही कहूँ, अजीब सी बातों के सिवा कुछ नहीं है जो मुझे, ना तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है। कहते हुए वह मुंह फुलाकर बैठ जाती है, और वही उसकी हर एक बात को सुनकर वश अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेता है। वह उसके पास आकर बैठ जाता है तो राहत के दोनों हाथों को पकड़कर, कल जब अप्पा और माँ आ जाएगी तब क्या कहेंगी मैं उन्हें फैमिली के बारे में? एक फैमिली डिनर तो जरूरी है कि नहीं? यार पता है तुम्हें गुस्सा आएगा, पर क्या करूं? मुझे बताओ ना, अब वह आएंगे तो कल मैं शाम को फैमिली डिनर करवाऊंगी। वैसे भी वह शख्स तो अभी हॉस्पिटल में है, और मुझे नहीं लगता कि उसे बुलाने की जरूरत है, पर जो है घर के उन्हें तो बुला सकते हैं। तुम्हारे 3 भाई हैं, प्लीज इतना तो मेरी फैमिली के लिए करूं, उन्हें भी तो लगना चाहिए मैं एक भले पूरे हैप्पी परिवार में हूं। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर वश अपनी आंखें छोटे छोटे करता है। वह राहत की आंखों में देखकर समझ जाता है कि उसके कैंडी के दिमाग में चल रहा है। 250 वश का वाइल्ड होना। कहते हुए वह मुंह फुलाकर बैठ जाती है, और वही उसकी हर एक बात को सुनकर वश अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेता है। वह उसके पास आकर बैठ जाता है तो राहत के दोनों हाथों को पकड़कर, कल जब अप्पा और माँ आ जाएगी तब क्या कहेंगी मैं उन्हें फैमिली के बारे में? एक फैमिली डिनर तो जरूरी है कि नहीं? यार पता है तुम्हें गुस्सा आएगा, पर क्या करूं? मुझे बताओ ना, अब वह आएंगे तो कल मैं शाम को फैमिली डिनर करवाऊंगी। वैसे भी वह शख्स तो अभी हॉस्पिटल में है, और मुझे नहीं लगता कि उसे बुलाने की जरूरत है,
पर जो है घर के उन्हें तो बुला सकते हैं। तुम्हारे 3 भाई हैं, प्लीज इतना तो मेरी फैमिली के लिए करूं। उन्हें भी तो लगना चाहिए मैं एक भरे पूरे हैप्पी परिवार में हूं। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर वश अपनी आंखें छोटे छोटे करता है। वह राहत की आंखों में देखकर समझ जाता है कि उसकी कैंडी के दिमाग में चल रहा है। मम तुम मेरी कैंडी क्या चाहती है, क्या चाहिए उसे? कहते हुए वह उसकी नीली आंखों में देखने लगता है। वही उसकी बातों को सुनकर राहत बड़ी मासूमियत भरे चेहरे के साथ, ज्यादा कुछ नहीं है। हम सभी अगर पैलेस में एक साथ रहे तो मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा, पर मैं इस बारे में सोच रही थी और उन्हें भी तो लगना चाहिए ना, बस कुछ वक्त की बात है। जब तक वह है तब तक बस थोड़ा सा मैनेज कर लो। कौन सा वह तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं, तुम उनसे बात भी ज्यादा मत करो, बस मेरे घर वालों के सामने उनसे बात करो। इतना सा नहीं कर सकते मेरे लिए? मैं इस बारे में हैप्पी दी और संयम भैया और केविन भाई से भी बात कर लेती हूँ। प्लीज मेरी इतनी सी मदद कर दो ना मेरे प्यारे पतिदेव। आप अपनी कैंडी के लिए इतना आसान नहीं कर सकते। मैं तो बस इतना सा मांग रही हूँ, ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रही हो। बाकियों की देखो बेबी या कितना ज्यादा बड़े बड़े शौक रखती है, मैं तो बस इतना सा शौक रखती हूँ जैसे मेरा पति पूरा ही नहीं कर पा रहा है। कहते कहते वह उदासी भरी आवाज में अपने आंसुओं को निकलते हुए, मुझे पता है तुम नहीं मानोगे। छोड़, माँ और अप्पा से बात कर दूंगी, उनको मैं बता दूंगी कि हम सभी अलग अलग रहते हैं। मेरी कोई फैमिली है नहीं, मैं बस अकेली रहती हूँ इस 4 दीवारी के अंदर, जैसे मेरी यह 4 दीवारी फैमिली है। उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा, पर चलो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा, आप उनकी नहीं तो तुम्हारी तो सोचनी पड़ेगी। मुझे छोड़ दो। वश अपनी कैंडी को देखा है जो उसे किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। उसके आंखों से आंसू नहीं थे, पर उसके चेहरे पर बहुत सारी उदासी थी। उसके ऐसे चेहरे को देखकर वह गहरी सांस लेता है और कुछ सोचते हुए, मम मतलब मेरी कैंडी यह चाहती है कि मैं उन सभी को बुलाऊं। वश की बात सुनकर राह जल्दी से अपना सर हिलाकर बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। तो वश कुछ सोचते हुए, अगर मैं उन्हें न बुलाऊं तो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वश की बात सुनकर राहत की आंखों में जो चमक थी वह 1 सेकंड में गायब हो जाती है। वह उदासी भरी आवाज में, पहले से तुम जाना तुम्हें क्या करना है। मैं क्या बोल सकती हूँ? अगर तुम्हें नहीं बुलाना तो कोई बात नहीं, मैं घर वालों से बता दूंगी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। कहते हुए वह दुनिया भर के उधर से अपने चेहरे पर ये बैठ जाती है जैसे उस उदास इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और उसे कैसे चेहरे को देखकर वश बिना देर किए उसे बैग पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे राहत अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। अचानक ऐसे होने से उसका पूरा चेहरा नीचे भर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्यों किया। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप तुम्हें क्या हुआ? मैंने क्या किया? अब तुम क्या मुझसे गुस्सा हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपने मन की ही बात की थी। तुम तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अगर तुम इतना ही ज्यादा गुस्सा हो तो कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, मैं बोल दूंगी ना, अब ऐसे गुस्से में देखने की जरूरत नहीं है। कहते हुए वह अपनी नीली आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है। वही उसके मासूम से चेहरे पर गुस्से को देखकर वश गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए अपने अंगूठे से उसके होठों को रब करते हुए अपनी शांत मगर गहरी आवाज में, उन्हें तो मैं बुला दूंगा कैंडी, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? फिर से बिजनेस सुबह तो तुमने मुझसे मांगा था, अब वह भी मुझे पूरा करने के बारे में सोचा। आप मैं तुम्हें उसके बदले क्या दूं? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें देती बेटी हूँ? सच में एक तो तुम्हारे पास जाना मतलब खुद की बलि चढ़ाने वाला काम है। मतलब क्या ही कहूँ तुम्हें, ऐसी हालत कर देते हो कि कभी कभी मेरा पर इतना ज्यादा दर्द करता है, मन करता है उसे वक्त तुम्हारा सर अपने हाथों में को उसके फोड़ दूं। कोई ऐसा भला किसी के साथ करता है क्या? कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगते हैं। तो वश अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, मैं जेंटल के साथ वाइब भी हूँ, और ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। जब मेरा मन करता है तब मैं जेंडर होता हूँ, और जब तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी आंखें मुझ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है तब ना चाहते हुए भी मुझे वाइल्ड बना पड़ता है। अब इसमें मेरी क्या गलती कैंडी? कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। तो राहत अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तुम्हारी गलती पता है क्या है? तुम ना मेरे पास ही मत आओ, पास क्या मेरी तरफ देखा भी मत। एक काम करो, उसे वक्त ना तुम खुद को ना कहीं पर बांध के रखो, तुम मेरी बहुत ज्यादा बुरी तरह से मेरी हालत खराब कर दे। कभी कभी सोचना पड़ता मैं कॉलेज जाऊं कि नहीं। उसके बच्चों वाली शिकायत को सुनकर वश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, पर अब तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इसकी आदत तो डाल लेनी चाहिए। अब तो हमें कितने महीने हो गए हैं, पूरी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ रहना है, इसी बात का तो रोना है। पूरी जिंदगी मेरे पैर सही सलामत रहेंगे, यही सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे व्हीलचेयर की जरूरत पड़ने वाली है।
कहते कहते उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके दिखाने लगती है और वश उसके ऐसे चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिससे राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह सिर्फ बिल्कुल भी नहीं रुकती, वह उसके बालों में अपने हाथों को ले जाती है। कुछ ही वक्त बाद उन दोनों के कपड़े फर्श पर थे, दोनों की सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। करीब 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पसीने में लथपथ थे, बेडशीट की हालत खराब थी, ऊपर से राहत पूरी तरह से अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी। इस समय उसके सीने पर वश का सर था, जो राहत की दिल की धड़कनों की आवाज़ सुन रहा था। उन आवाज़ों को सुनकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी नज़रें ऊपर करके रहता को देखा है, जिसने अपनी आंखें बंद रखी थी। उसके पास जाकर उसके माथे को चूम लेता है और उसे वैसे ही अपने गोद में उठाए वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में लाकर उसे अच्छे से फ्रेश करने के बाद वही बेड पर लेटकर पहले क्लोजिंग रूम में चला जाता है। कपड़े चेंज करने के बाद राहत को भी कपड़े चेंज कर देता है और वही उसे वैसे ही लेटकर खुद कमरे के बाहर चला जाता है, जिससे राहत को कुछ समझ नहीं आता है। वह बस अपनी आंखें बंद के बेड पर लेट जाती है। उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वह खुद को देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसके गर्दन में तो उसे ऐसा लग रहा था कि गहरा जख्म है। वह बीच बीच में दर्द से करहा रही थी। करीब 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे राहत अपनी नज़रें तिरछी करके देखते हैं तो वश अपने हाथों में खाने का ट्राय लिया आ रहा था। वह उसे कॉफ़ी टेबल पर रखकर पहले उसके पास चला जाता है और फिर साइड डोर से एक क्रीम को निकालकर राहत को बेड पर बैठा देता है। उसके बॉडी को क्रीम लगाने लगता है। इस समय उसने जो उसे पहनाया था उसे निकाल दिया था। गाउन को निकालकर उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से क्रीम लगा लेता है। राहत कुछ नहीं रहती है, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वश उसके गर्दन में क्रीम लगाने लगता है तो राहत दर्द के मारे चिल्लाकर उसके हाथों पर मरते हुए, पागल इंसान, धीरे से करो, जान लोगे क्या मेरी? कितना जोर से क्रीम लगाया है, ऐसा कोई करता है? मुझे खाया है तुमने? इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, मन कर रहा है अभी के अभी ना मैं तुम्हारा गला दबा दूं या ऐसे तुम्हें काट डालो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। पूरी जान निकलती है। ऐसा कोई भी मेरा बॉडी पार्ट नहीं है जहां पर मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आज तुम्हारे अंदर कौन सा जानवर भरा पड़ा था क्या पता है? मुझे तो रोना आ रहा है, मैं क्यों तुम जैसे इंसान की शर्त मान ली। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल लाल हो चुका था और दर्द से उसका दिमाग फट चुका था। वह उसकी तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, सच में तुम्हें अपने पास लाना मतलब खुद को मारने वाला काम है। तुम्हारे ये प्यार है या तुम्हारा यह पागलपन है ना, ये बहुत ज़्यादा बेरहम है तुम्हारी तरह। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर वश अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए वैसे ही उसके गर्दन पर क्रीम को अप्लाई करते हुए, अगर मैं अपनी बेरहमी में तुम्हें दिखा देना कैंडी तो तुम डर जाओगे। इस वर्ड का मतलब तुम्हें समझ आएगा ना, उसे दिन तुम डर जाओगे। इससे बेहतर यही है कि मेरे एडिक्शन को संभाल लो, मैं तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है किसी और को। बाकी कैसा लगा ये बता देना और ऐसे ही साथ देते रहना। नीचे के डिस्क्रिप्शन को जरूर अदर न्यूज़ स्टोरी को बाय चेक आउट कर लेना जिसने नहीं देखा है दूसरे चैनल की स्टोरीज, वह बाय चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, टैब तक के लिए बाय, टेक केयर।